फॉरेनर्स भी आते हैं आपके पास? हाँ, में यहाँ पे फॉरेनर्स भी आते इंस्टीट्यूट हैं। में? मैंने बहुत सारे कंट्रीज के स्टूडेंट्स को यहाँ पे मैंने पढ़ाया है। मैंने क्या? कॉन्गो को पढ़ाया है, मैंने मंगोलियन को पढ़ाया है, और इराकी, ईरानी ओके। और अफगानिस्तानी। तो वो यहाँ कॉलेज में पढ़ते हैं? यहाँ पे एक्चुअली बहुत सारे कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज हैं ग्रेटर नोएडा के अंदर जहाँ पे वो स्टडी करते हैं, जैसे कि आप शारदा यूनिवर्सिटी है, NIU है और गलगोटियाज है। तो इस यूनिवर्सिटीज में बहुत सारे फॉरेनर्स आपको मिल जाएंगे। अच्छा। तो एक्चुअली दे आर जस्ट वेरी परफेक्ट इन देयर मदर लैंग्वेज बट दे आर नॉट वेरी गुड इन इंग्लिश। तो फिर उनको इंग्लिश सीखने की जरूरत पड़ती है। वो फ्रेंच जानते हैं या अपनी जो एक नेशनल लैंग्वेज होती है, मदर लैंग्वेज होती है, मदर टंग, तो उसमें वो एक्सपर्ट हैं, बट इंग्लिश में उतना एक्सपर्ट नहीं है। तो जब वो यहाँ पे क्लास अटेंड करने आते हैं तो वहाँ पे उनको प्रॉब्लम्स होती हैं इंग्लिश समझने में, लेक्चर को समझने में। टीचर नहीं समझ पाते प्रॉपर तरीके से टीचर को वो, तो फिर वो इस तरह के इंस्टीट्यूट्स की तलाश करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हैं जिनको मैंने पढ़ाया है और यहाँ से वो सीख करके गए। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे फॉरेनर्स आपने बताया आते हैं, यस, उसमें उन्हें आप यहाँ का जो हमारा इंडियन स्टूडेंट है, आप हम उन्हें पढ़ा रहे हैं इंग्लिश में, तो उन्हें हम कोई बात हिंदी में समझा सकते हैं, क्योंकि हमारी जो लैंग्वेज है, नेशनल लैंग्वेज है, उसमें हम उनको समझा सकते हैं। तो आप उन्हें किस तरीके से समझाते हैं? उनको कैसे समझाते हैं, उनको हम कैसे पढ़ाते हैं? सपोज करें कि कोई कॉन्गो है तो फ्रेंच जानता है केवल वो, ठीक है ना? ठीक है। या तो फ्रेंच जानता है और इंग्लिश जानता है, तो टूटी फूट इंग्लिश वो बोलता है, टूटी फूट इंग्लिश। तो उसके लिए क्या करते हैं हम कि हम उसके लिए डिक्शनरी डाउनलोड करते हैं जो वो लैंग्वेज जानता है। अच्छा। जैसे फ्रेंच वो जानता है, तो फ्रेंच, इंग्लिश टू फ्रेंच, ठीक, वो डिक्शनरी होती है हमारे पास में, उसके थ्रू उसको हम समझाते हैं, कुछ एक्सप्रेशंस के थ्रू समझाते हैं, कुछ उसको एग्जाम्पल दे करके समझाते हैं, जिससे वो पूरी तरह से वो समझ में आ जाती है उसको सारी। मतलब कि उन्हें पढ़ाने से पहले आपको खुद पढ़ना होता है। ये हो गया ना एक तरीके से। कुछ चीजें हमें भी क्लियर करनी पड़ती है, क्योंकि एक्चुअली